हमने आपको क्या बताया था, 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको हमने पहले बता दिया। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको भी हमने बताया। फिर आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो भी क्लियर हो गया। और फोर्थ वाला है ना गिब्स लॉ, गैसियस वॉल्यूम, वो भी बता दिए। अब ये फिफ्थ लॉ है, कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ। कौन सी लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो एवोगैड्रो लॉ है क्या, एवोगैड्रो ने क्या बताया, पहले एग्जांपल समझिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 मोल H2, इस 1 मोल H2 में हमने पहले से कितने H2 के पार्टिकल बना रखे हैं, मॉलिक्यूल। ये भी आपका H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2, ये भी H2 और ये भी क्या है, H2 है। तो हमने ऐसा सपोज कर लिया कि 1 मोल H2 में हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल। अब उसके जस्ट आगे क्या है, फिर से 1 मोल H2 है। जितना इसमें 5 मॉलिक्यूल हैं उतने 5 मॉलिक्यूल इसमें भी होंगे। अगला हमने क्या लिया है, 1 मोल O2। 1 मोल O2 में भी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5। अगला आपका है 2 मोल H2, तो वो क्या रहा है इसमें समझिएगा, 5 5 5। अब यहाँ से O2 में से एक ऑक्सीजन एटम निकल रहा है और H2 के 1 मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो रहा है और क्या बना ले रहा है, H2। फिर अगला आएगा, फिर से अटैच होगा। वैसे ही कुल कितने H2 के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। H2 के 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 10 एटम से कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, वाटर के 10 मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ समझिए, 1 मोल में 5, 1 मोल में 5, 1 मोल में 5। जैसे ही 2 मोल हुआ, कितने मॉलिक्यूल हो गए, डबल मॉलिक्यूल। बोलिए 5 2 जा 10। तो यही आपका है, यही इन्होंने बताना चाहा किसने, एवोगैड्रो ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिकल स्पीशीज ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज। मतलब इसमें 5, 1 मोल में 5, अगले 1 मोल में 5, अगले 1 मोल में 5। मोल सेम है, मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम है। नहीं समझ पाए, नंबर ऑफ मोल सेम है, मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम है। यही क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एमिलियो एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल मोल्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, equal moles of chemical species always contains equal number of chemical। समझ में आ गया? Yes। equal mole में equal number of chemical species होंगे, यही क्या है, एमिलियो एवोगैड्रोस। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आपको बताएंगे डाल्टन्स एटॉमिक एटम के बारे में उन्होंने क्या बताया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।